पर निष्पक्षता का दावा, लेकिन जब खुद पर सवाल उठे तो अदालत में झुकी गर्दन और हाथ में एक अर्जी। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे छूट चाहिए। आज हम बात करेंगे एक चर्चित एंकर की जो दूसरों से तो जवाब मांगती है, लेकिन जब अपनी बारी आई तो खुद को व्यस्त पत्रकार बताकर अदालत से रियायत मांगने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज का विषय बेहद अहम है। जब पत्रकारिता न्याय के कटघरे में खड़ी हो तो क्या उसे भी आम नागरिक की तरह ही देखा जाना चाहिए या फिर एक न्यूज एंकर का ओहदा उसे कानून से ऊपर कर देता है? हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज की सीनियर एंकर और वाइस प्रेसिडेंट चित्रा त्रिपाठी की, जिन्होंने गुरुग्राम की पोक्सो अदालत में पेशी से स्थायी छूट मांगी और अदालत ने उनकी याचिका सिरे से खारिज कर दी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने पत्रकारिता के उस मुखौटे को भी उजागर किया जो हर दिन देश की जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। मामला नया नहीं है। वर्ष 2013 में एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील वीडियो कुछ टीवी चैनलों इंडिया न्यूज, न्यूज 24 और न्यूज नेशन पर प्रसारित हुआ। पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगा, परिवार टूटा, बच्ची की अस्मिता से खिलवाड़ हुआ और ये सारा कुछ हुआ टीआरपी की हवस में। इस मामले में एबीपी न्यूज की चित्रा त्रिपाठी समेत कई पत्रकारों और प्रोड्यूसरों के नाम सामने आए। मुकदमा दर्ज हुआ, केस अदालत में गया और न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। अब आइए आपको बताते हैं उस याचिका के बारे में जो चित्रा त्रिपाठी ने कोर्ट में दी। 19 मार्च 2025 को उनके वकील ने बीएनएसएस 2023 की धारा 228 के तहत अदालत में एक याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया, मेरी मुवक्किल चित्रा त्रिपाठी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हें हर दिन प्राइम टाइम एंकरिंग, रिपोर्टिंग, शेड्यूलिंग और चैनल संचालन जैसी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। वो नोएडा में रहती हैं और हर सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकती। उन्हें स्थायी छूट दी जाए। सुनिए, पत्रकार हैं, काम में व्यस्त हैं, इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकती। क्या आम जनता को ये सुविधा मिलती है? आज देश का आम नागरिक अगर अदालत में पेश नहीं होता तो उसकी जमानत रद्द हो जाती है, गैर जमानती वारंट निकलते हैं, गिरफ्तारी होती है। कानून सबके लिए एक है, लेकिन जब कोई मीडिया पावर हाउस में बैठा हो तो वह अदालत में खड़े होकर छूट मांगता है, वो भी अपने पेशे का हवाला देकर। यही तो दोहरा मापदंड है। 19 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील और पीड़ित पक्ष ने इस याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा, अगर हर कोई अपने पेशे के नाम पर छूट मांगने लगे तो फिर कानून की समानता कहाँ बचेगी? और अदालत ने भी यही कहा, पेशा चाहे कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। चित्रा त्रिपाठी को उनके मीडिया प्रोफेशन के कारण स्थायी छूट देना अनुचित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि चित्रा त्रिपाठी और मोहम्मद सोहेल इससे पहले कई बार अदालत में अनुपस्थित रहे, जिसके चलते उनकी जमानत रद्द हुई थी और गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। बाद में दोनों ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ली, लेकिन वहीं पर स्थायी छूट की अर्जी खुद ही वापस ले ली थी। अब वही मांग निचली अदालत में दोबारा रखी गई, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सीडी पुलिस अधिकारी द्वारा अदालत में जमा की गई, जिसे मालखाने में सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। अगली सुनवाई 27 मई 2025 को होगी, जिसमें पीड़िता का बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं इस मामले के अन्य आरोपी ललित सिंह बड़गुज्जर और सुनील दत्त वशिष्ठ ने भी पेशी से छूट की अर्जी दी थी, लेकिन बाद में खुद ही वापस ले ली। तो सवाल उठता है, जब एक बच्ची की अस्मिता को तोड़कर चैनल पर दिखाया गया, जब उसके वीडियो से टीआरपी बटोरी गई, तब कोई पत्रकारिता की नैतिकता याद नहीं आई। लेकिन जब खुद अदालत में हाजिर होने की बारी आई तो कहा गया, मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्या यही है पत्रकारिता? ये वही लोग हैं जो हर रात टीवी पर बैठकर नैतिकता, न्याय, देशहित की बातें करते हैं, जो दूसरों से कहते हैं कोर्ट का सम्मान करो, जो कहते हैं हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लेकिन जब खुद पर आंच आती है तो न्याय से भागने की कोशिश करते हैं। हम आप जनता से पूछते हैं, क्या यह पत्रकारिता है या फिर एक ऐसा ढाल जिसके पीछे अपराध छिपाया जाए? कानून की नजर में सब बराबर हैं। फिर चित्रा त्रिपाठी को क्यों छूट मिलनी चाहिए? क्या पत्रकारों को अदालत से छूट मिलनी चाहिए जबकि वे स्वयं दूसरों की अस्मिता को अपने प्राइम टाइम
हेडलाइन की टीआरपी बना देते हैं। जन अपील के साथ अब समय आ गया है कि जनता पूछे, मीडिया की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या पत्रकारों को भी कानून का पालन नहीं करना चाहिए? जिस बच्ची की जिंदगी तबाह हुई वो आज भी न्याय की राह देख रही है। हम इस पूरे मामले पर जनमत चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या चित्रा त्रिपाठी को छूट मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जाने कि पत्रकारिता का मुखौटा अब उतारने का समय आ गया है। हम फिर आएंगे एक और सच लेकर। तब तक के लिए सत्य के साथ, समाज के साथ, जन जागरण मंच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।